मैं इसे घर में ही बनाती हूँ मसाला चाय, और इससे चाय का स्वाद ही अलग हो जाता है। इतना अच्छा स्वाद आता है, इसमें सब कुछ मिला रखा है मैंने। और आप अपने भाइयों के लिए क्या बनाएंगे स्पेशल? छत से नीचे घर पे आया मेरा, देखो कितना अच्छा फूल लग रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राम राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलो हर हर महादेव। आज सावन का लास्ट सोमवार है और आपको सोमवार की महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आई होप आपकी पूजा हो गई के साथ, मंदिर भी हो आए होगे और महादेव पे एक लोटा जल चढ़ाया होगे। अगर नहीं चढ़ाया तो कोई बात नहीं, आप अभी भी जा सकते हो, क्योंकि महादेव के तो सब दिन महादेव के। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है, मैं मंदिर भी हो आई हूँ। बाकी अभी घर के काम पेंडिंग है, क्योंकि बेटे ने स्कूल जाना होता है तो वो स्कूल चला गया है, तो उसके लंच की तैयारी तो हो गई थी। बट अभी बाकी काम घर के रहते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सबसे पहले बच्चों का स्कूल होता है, तो टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद फिर अपनी पाठ पूजा करना, और उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट होते हैं। तो मेरा अभी घर का काम अभी रहता है, मतलब जैसे अभी लंच वगैरह बनाना है, थोड़ा बहुत काम वाम वैसे करना है, तो वो मेरा भी रहता है। तो बस ये है कि मेरा बेटा स्कूल चला गया है, उसकी लंच की तैयारी हो गई है और मैं मंदिर हो आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाके। तो आप भी चलिए अपने हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ मंदिर होकर आइए। अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए। मैं मंदिर से आ गई हूँ, अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि सब ने चाय पी ली है और मैंने मंदिर जाना था, तो इसलिए मैंने अभी चाय नहीं पी है। तो मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, चाय का पानी उबल गया है। मैं इसे घर में ही बनाती हूँ मसाला चाय, और इससे चाय का स्वाद ही अलग हो जाता है। इतना अच्छा स्वाद आता है, इसमें सब कुछ मिला रखा है मैंने। देखिए मेरे पानी उबल गया है, अब मैं दूध ऐड कर दिया है। इसे भी मैं इतना सही डालती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ही चाय को उबाला आता है। तो हम बात कर लेते हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आपका व्रत होगा तो आप क्या खाएंगे आज फास्ट में? सिर्फ आलू बॉयल करके ही उसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, उसमें हरी मिर्च वगैरह डाल के, दही के साथ या चाय के साथ, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं उसके साथ खा लूँगी इवनिंग में, कथा सुनने के बाद। तो आप क्या खाते हैं सारा दिन में, मुझे बताना, और भगवान का नाम भी जपते रहना, क्योंकि अच्छा भी रहता है। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि महादेव का दिन है, सोमवार है, सावन का लास्ट सोमवार है व्रत का। तो आज अच्छा दिन है, सबके लिए अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव। ये देखो मेरी चाय उबल गई है, स्ट्रॉन्ग चाय स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चाय होनी चाहिए। वैसे मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीने से क्या ही हो जाएगा तो नहीं पता, बट मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि गर्मी भी हो रखी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और मौसम खुला हुआ है। वैसे धूप भी नहीं है और बारिश कभी भी हो सकती है। अब देखो कब होती है बारिश। वैसे कपड़े वपड़े तो नहीं धोने मुझे आज, क्योंकि कपड़े का ही टेंशन होता है मेन तो, कि भाई कपड़े धोने हैं या कुछ है। बट कपड़े कोई नहीं धोने, अगर आपने धोने हैं तो टाइम से धो लेना, कि बारिश का मौसम हो रखा है अगर आप भी अपने पौधों को पानी देते हैं तो अच्छी बात है, बट डेली मत देना, क्योंकि बारिश का मौसम होता है ना, तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी देते रहा करो। जब धूप निकल जाए, जैसे 2-4 दिन धूप निकल रही है, तब तो पानी देना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है। बारिश के टाइम में पानी कम देना चाहिए। चलिए मैं भी देखती हूँ, अभी पहले मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी चाय पीने ही बैठी हूँ और अचानक से बारिश हो रही है। ये देखो बारिश हो गई। अभी मैं कह रही थी ना कि मौसम बना हुआ बारिश का, तो ये देखो बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी कोई वो भी नहीं था, बादल अभी आ रहा था और अभी एकदम से बारिश शुरू हो गई। वो तो शुक्र है मैंने पहले ही कपड़े अंदर डाल लिए थे, क्योंकि मैं कह ही रही थी कि बारिश का कोई पता नहीं कि कभी भी आ सकती है। और बस मैं चाय पीने ही बैठी थी कि बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई। और ये भी नहीं कि बूंदा बांदी, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं।
चलो, अब पौधों में पानी तो डालना नहीं है क्योंकि बारिश हो गई है, तो छत पे जाना भी नहीं है मुझे, बारिश हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी चाय पीती हूँ गरम गरम मलाई के साथ। तो एकदम से अब बारिश रुक भी गई और मैंने बाहर कपड़े डाल दिए हैं। ये देखो, तो है वैसे कोई पता नहीं कब बारिश हो जाए, बट एकदम से झड़का सा हुआ और फिर बंद हो गई बारिश। बारिश का भी कुछ पता नहीं चलता, एकदम से बारिश होती है और एकदम से बंद हो जाती है। तो मैंने बाहर कपड़े डाल दिए हैं। अब तो राखी भी आने वाली है, तो आपकी राखी की तैयारी शुरू हो गई होगी, शॉपिंग वगैरह, भाई बहनों के लिए क्या ख़रीदना है, क्या देना है, तो सब शुरू हो गई होगी। मैं भी देखो आज जाऊंगी या फिर बाद में, क्योंकि हस्बैंड की जब टाइम मिलता है तभी। अभी तो आज बिज़ी हैं वो, क्योंकि संडे के बाद सोमवार थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है उनका। तो देखते हैं, अगर आज टाइम तो शायद ही मिल पाएगा, वरना फिर बाद में शॉपिंग करने जाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने राखी नहीं ली है, राखी भी लेने जाऊंगी। आज आप जा रहे हैं शॉपिंग करने तो अच्छी बात है। भाई बहनों के लिए ख़रीदें गिफ्ट, क्या देना है उनको, और बहनें भाइयों के लिए ख़रीदें, क्योंकि यही एक दिन होता है जो स्पेशल होता है कि बहनें भाइयों को फ़ोन करती हैं, भाई बहनों का इंतज़ार करते हैं कि बहनें आएंगी, राखी बांधेंगी, क्योंकि एक ख़ास दिन होता है। देखो आजकल के त्यौहार तो आपको ही पता है, वरना पहले के टाइम पे तो महीना पता लग जाता था कि हाँ जी फेस्टिवल आने वाला है। बट अब देखो मार्केट भी जाओ तो इतना शोर शराबा नहीं होता है, कुछ पता नहीं लगता कि फ़ेस्टिवल है या नहीं है। बट कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता चला जाता है। पर इसी बात की खुशी है कि चलो इसी बहाने भाई बहन को फ़ोन कर लेते हैं, बहन भाई को करता है और भाई बहनों को करते हैं कि भाई बहन कब आ रही है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, और बहनें अपने भाइयों को पूछती हैं फ़ोन करके कि भाई कब आ रहा है। तो चलिए इतना ही बहुत है, क्योंकि आजकल बिज़ी लाइफ है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही रहता है। बट मैं ये कहती हूँ कि आज के दिन के मतलब राखी हो, राखी के टाइम पे कॉल करके अगर हम हालचाल पूछ लें, बात कर लें, अच्छी बात है और करना भी चाहिए ऐसा। मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल व्हाट्सअप मैसेज से सब कुछ हो जाता है, बट नहीं, आप कॉल करके अगर बात करेंगे, जो एक दिल से दिल तक की बात पहुँचती है ना, वो वाकई में बहुत अच्छा फ़ील होता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि देखो मैं भी बिज़ी होती हूँ, परिवार में सभी बिज़ी होते हैं और टाइम नहीं मिलता किसी को भी बात करने का कि अब करते हैं कॉल, अब करते हैं कॉल, ये सोच के ना टाइम सारा दिन यूँ ही निकल जाता है और बात नहीं हो पाती है। बस फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि भाई बहनों को कॉल करें, फ़ोन करके बात करें उनसे, और बहनें अपने भाइयों को फ़ोन करके बात करें, क्योंकि इसी बहाने अगर बात हो जाती है, मिलना हो जाता है परिवार के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सबको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ रक्षाबंधन की, कि भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहे, भाइयों के घर में भी बरकत बनी रहे और बहनों के घर में भी बरकत बनी रहे और प्यार बना रहे। तो देखते हैं आज के मौसम का हाल क्या होता है। तो चलिए घर के डेली रूटीन के काम स्टार्ट करते हैं। और आप अपने भाइयों के लिए क्या बनाएंगे स्पेशल? अगर बहनों के घर में भाई आ रहे हैं, जब बहनें भाई के घर में जा रही तो वो तो फ़ोन करके पूछते ही हैं कि बहन क्या खाएगी, और भाई अपनी बहनों से पूछते हैं। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार अपने भाई को अपने घर में बुलाऊँ और उसकी फेवरेट खाना बनाऊँ। वैसे तो उसे मीठे में गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं, उसकी फेवरेट हैं। और छोटे वाले भाई, मेरे 2 भाई हैं, तो एक बहन है, हम 2 भाई 2 बहनें हैं। तो बहन मेरी छोटी वाली बहन दूर रहती है पंजाब में, और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो वो तो इस बार नहीं आएगी, तो उसकी राखी भी मैं ही बांधूँगी। बाकी छोटे भाई को तो वो तो मजमौजी है, उसको मतलब कहता है वो तो मुझे कुछ भी दे दे, अपने हाथ का बना हुआ खाना मैं खा लूँगा, तो वो उसी में खुश होता है। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो इसलिए ये स्पेशल दिन होता है, तो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो और मोबाइल में सब वीडियो फ़ोटोज़ क्लिक करके रखना। चलिए मैं भी अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।
4 दिन ही रह गए हैं राखी को, तो अब तो राखी की ही बातें होती रहेंगी। शॉपिंग की, ख़रीदारी, क्या ख़रीदना है, क्या गिफ्ट देना है, क्या भाई से लेना है गिफ्ट, ये सब। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी तेज़ बारिश हो गई, दोबारा से स्टार्ट। और देखो कैसे काला बादल हो रहा है, दिख रहा है आपको। हवा भी चल पड़ी है हल्की हल्की, और बारिश भी बड़ी तेज़ हो रही है। मौसम मस्त हो गया है ना, बढ़िया मौसम हो गया। अब छत पे जाना कैंसिल, क्योंकि बारिश तो हो ही गई है और पौधों में पानी देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुदरत ने अपना ही बरसा दिया है। कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बढ़िया मौसम हो गया। अंधेरा अंधेरा सा हो गया। अंधेरा हो गया है पूरी गली में। मेरा तो चलो टॉप फ्लोर पड़ जाता है तो इसलिए इतना, लेकिन बारिश पड़ जाओगी, मौसम भी अच्छा लग रहा है, एकदम सुहाना सुहाना मौसम हो गया। अब देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, पहले नहीं चल रही थी। अब देखो ये ना बेल कैसे हिल रही है। मतलब जब बारिश होती है तब हवा चल पड़ेगी, और जब जैसे ही बारिश बंद होती है तभी हवा बंद। बताओ ये क्या बात हुई भाई। ये बरसात होती है, मौसम एकदम बढ़िया हो जाता है। चलिए, मैंने तो अपने कपड़े अंदर डाल ही लिए। जो सीढ़ियों पे कैसे अंधेरा हो गया बारिश की वजह से, ऐसे जैसे रात हो गई है। अब लाइट जलाऊं, ये देखो ये दिन का टाइम है और बिना लाइट के ऐसे। अब मैंने छोटी लाइट जला दी है ताकि अंधेरा ना हो सीढ़ियों पे। ये आप गर्म गर्म चाय बनाएं, पकोड़े बनाएं, चीला बनाएं, कुछ भी चाय के साथ गर्मा गर्म खाएं। गिरा छत से नीचे घर पे आया मेरा। देखो कितना अच्छा फूल लग रहा है ना। ये देखो, मैं बालकनी में आई तो मुझे फूल मिला, शायद कहीं से उड़ कर आया, जब छत से आया है, शायद छत से ही आया होगा। ये देखिए, अब मैं इस पर चादर बिछाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बेडशीट बिछा ली है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। तो चलिए, मेरा आधा काम हो गया है, बाकी मैं आधा काम कर लेती। बाकी लंच भी बन गया है। आज मैंने आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, आलू सोयाबीन की। तो बस अब चपाती बनानी है, जब बच्चों को भूख लगेगी, जब बच्चों को खाना होगा। तो चलिए, आज बारिश का लुत्फ़ उठाओ। आज बारिश बहुत हो रही है और तेज़ भी हो रही है। अच्छी लगती है बारिश, बारिश में नहाना। बस कीचड़ जो होता है ना, वो नहीं अच्छा लगता। बाकी बारिश अच्छी लगती है मुझे। और आपको अच्छी लगती है बारिश? बारिश में नहाना और बारिश का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। जिनको अच्छा नहीं लगता वो एक बार ट्राई करें बारिश में नहाने की, और देखो बारिश में नहा के कितना रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता है सारी टेंशन छू मत। वो मेरे हस्बैंड काम से गए हुए थे, ज़रा मेरे ही काम से गए थे बाहर, क्योंकि आज बारिश हो रही है, आपको तो पता ही है। सोमवार है, बारिश हो रही है बहुत, महादेव का दिन है। तो मैंने आपसे पहले भी एक बार बोला था कि आपने लक्ष्मी योजना का फॉर्म फिल कर दिया है। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो अपना फॉर्म फिल कर लिया है। और हमारे ये देखिए, साइन भी करवा के ले आए हैं हस्बैंड आज। और जहाँ से साइन करवा के लाए थे, मतलब भाई एमएलए के साइन होने हैं, उन्होंने साइन के साथ साथ मतलब एक ये दिया और साथ में एक ये दिया है। आपको भी मिला है ये सब, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, मतलब उन्होंने साथ में दिया है ऐसे, मतलब फॉर्म भी दिया है साथ में, और साथ में ये सब भी सामान दिया है। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ऑनलाइन भी हो रहा है ये। तो ऑनलाइन फिर कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, तो आप भी जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो तो आपको पता ही है कि सभी, मतलब फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड चाहिए होता है, फ़ोन नंबर चाहिए होता है। 2500 रुपये अगर मिल जाते हैं ठीक है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं।
आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट करना कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं क्या नहीं। फालतू कोई डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में नहीं लगाने हैं, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बस हमारा प्रूफ होना चाहिए कि हम 15 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, जहाँ से भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओके, वैसे कई जगह तो ये फॉर्मेलिटी भी नहीं हो रही, कईयों के बैंक में तो आ भी गए हैं कई जगह तो, बट दिल्ली में ये हो रहा है, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। बट कोई बात नहीं, देखते हैं कि किस किस के अकाउंट में आते हैं। अगर आपके अकाउंट में आएंगे तो मुझे कमेंट करना, मेरे अकाउंट में आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो लक्ष्मी योजना का फॉर्म में साइन करवाने के लिए तो लेट हो गए थे आज, तो मैंने कब लेट हो ही गए हो तो कोई बात नहीं, हाफ डे लगेगा। तो आप मुझे, अब बारिश तो हो ही रही है तो रात के लिए सब्ज़ी दे जाओ, क्योंकि रात को अब बच्चों ने कहा है कि मम्मा पुलाव बना देना वेजिटेबल डाल के, क्योंकि हेल्दी भी होता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पुलाव के लिए तैयारी के लिए तो मैंने इनको मटर गाजर बना, मैं नीचे थैला टांग दूँगी ताकि वो इसमें सब्ज़ी आराम से रख सकें, क्योंकि बारिश हो रही बार बार ऊपर नीचे भी, फिर वो कहते हैं कीचड़ हो जाएगा। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थैला तो मैंने बना ही रखा है कि ऊपर से आराम से नीचे टांग दूँगी, वो सब्ज़ी इसमें डाल देंगे और मैं ऊपर खींच लूँगी। तो आज देखते हैं मटर पुलाव बनाएंगे हम, जिसमें मैं सब्ज़ी भी डालूँगी, गाजर मटर आलू और सोयाबीन। तो ये सब डाल के मैं हेल्दी मटर पुलाव वेजिटेबल पुलाव बनाऊँगी। तो आप भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोपहर का खाना बना के हटते हैं तो हमें रात की टेंशन हो जाती है, तो इसलिए रात का पहले से तैयारी करके रख रही हूँ मैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बाहर तो जाना होना नहीं। और देखो हवा कितनी मस्त चल रही है, ये देखो। क्या आप भी ऐसा करते हैं? आ गई फ्रेंड्स, मैंने फाइनली सब्ज़ी खींच ली है ऊपर, क्योंकि बारिश में भीग रहे थे ना वो, तो कह रहे जल्दी कर जल्दी कर। तो बस मटर गाजर आ गई है, तो रात को पुलाव की तैयारी करेंगे रात में। आज तो सारा दिन बारिश ही लगी हुई है, मुश्किल ये है कि आज बारिश बंद होगी। वैसे तो बता रखा था न्यूज़ में कि थोड़ी बारिश होगी, बट थोड़ी क्या, ये तो बहुत ही बारिश हो रही है। चलिए देखते हैं कब बारिश बंद होती है, तब तक के लिए थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेती, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर सुबह जल्दी उठे होते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के काम करने होते हैं, घर के बाकी सारे काम जो डेली रूटीन वाले होते हैं। तब थोड़ा टाइम अपने लिए भी 10-15 मिनट, ज़रा पीठ सीधी हो जाए, कमर सीधी हो जाए बस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट